हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आर्मी अग्निवीर के हिंदी के 40 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर में 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण की बात करें दोस्तों, वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका राइट आंसर का और खा जो है दोस्तों, कंठे ध्वनियाँ हैं। कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों, डा और ढा जो है मूर्धन्य व्यंजन है। डा और ढा क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं दोस्तों? का और गा की बात कर ले, अल्प प्राण वर्ण है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से नासिक का व्यंजन कौन सा है? नासिक का व्यंजन कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर दोस्तों इया होगा। इया क्या है? नासिक के व्यंजन है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर दोस्तों कंठ तालव्य जो होता है ए वर्ण कहलाते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों अंक आह जो है अयोग्यवाह वर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दोस्तों उत्साह की बात करें, इसमें द्वित्व व्यंजन है उत्साह में। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। सा कट्टी सा छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों संघर्षी की बात करें, सा कट्टी सा छोटा सा हा व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों खड़ी बोली जो है दोस्तों संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कुटिल लिपि जो होता है भारतीय भाषाओं का किस लिपि में हुआ है? कुटिल लिपि में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों देवनागरी की बात करें। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी की भाषा में लिखी जाती है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो राइट आंसर ब्रजभाषा जो है दोस्तों वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पहाड़ी हिंदी जो होता है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली कौन सी है? पहाड़ी हिंदी है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी जो है दोस्तों ये नहीं है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में किन बांग्लादेश में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों बैंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बैंगलोर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपका राइट आंसर दोस्तों हिंदी पाली अपभ्रंश पाक जो है दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है।
351 अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है ब्रज भाषा कौन सी है इसमें? आपका ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन अगला है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो ब्रज भाषा है। तो अगला प्रश्न है माघी किस भाषा की बोली है? माघी किस भाषा की बोली है? तो आपका राइट आंसर बिहारी होगा। बिहारी जो है माघी भाषा की बोली है। तो अगले प्रश्न की बात करें हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपका राइट आंसर डी सही होगा। ब्राचण जो है दोस्तों हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1952 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा जम्मू कश्मीर दोस्तों। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो जम्मू कश्मीर का गठन हुआ। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी से है। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपका राइट आंसर की बात करें तो 14 सितंबर 1950 ईस्वी को लिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो कौन थे? राइट आंसर जीबी पंत थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 14 होगा। कितना है? 14 है। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है दोस्तों? संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। तो अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो राइट आंसर की बात करें तो ताल्य जो है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर की बात करें खट्टी शब्द जो दोस्तों है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ताल्य व्यंजन है। ताल्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ताल्य व्यंजन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों ताल्य व्यंजन चा है, चा है, छा है, जा है, झा है, ताल्य व्यंजन है। अगले प्रश्न की बात करें इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्था के व्यंजन है दोस्तों। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है अनुनासिक का संबंध? राइट आंसर सी सही होगा। नाक और मुंह से लिया गया शब्द अनुनासिक होता है। जैसे ना से गया, मुंह से माँ, या मुंह से गया ना से गया, नासिक वही होता है। अगला प्रश्न अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपका राइट आंसर दोस्तों वर्ग के पंचमाक्षर जो होता है वह अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर दोस्तों 11 होती है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। आपका राइट आंसर ये होगा और। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रमण है। तो आपका राइट आंसर डी से होगा। ध्वनि शब्द पद वाक्य जो है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रमण है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आपका राइट आंसर परिपसी वर्ग जो है दोस्तों प्रयत्न के आधार पर ला की ध्वनि है।